फीड लॉट फैटनिंग सीरीज में खुश आमदीद। मैं हूं बिन्यामीन और आप किसान न्यूज देख रहे हैं। पहले प्रोग्राम में बात हुई थी बिजनेस स्कोप की, यानी पाकिस्तान में फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस का स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस तरह ये काम शुरू किया जा सकता है। और इस प्रोग्राम में बात की जाएगी कि एनिमल हस्बेंड्री सर्विसेज यानी जानवरों की रिहाइश किस तरह होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जानवर को किस तरह कंफर्टेबल तरीके से रखा जा सकता है जिससे वो रोजाना की बुनियाद पर ज्यादा वजन बढ़ाए। और इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे माहिर फीड लॉट फैटनिंग बिजनेस महर असगर अली साहब से और उनसे पूछेंगे कि वो जानवरों को किस तरह के शेड्स में रखते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें अच्छे शेड की खुसूसियात आपको बताते हैं। अगर आप एक कामयाब फीड लॉट फैटनिंग फार्मर बनना चाहते हैं तो आपका शेड प्रोफेशनली डिजाइन होना चाहिए, जिसमें कम से कम ये 8 खुसूसियात का होना जरूरी है। शेड में कभी भी जानवर बांध के मत रखें, खुले जानवर ज्यादा वजन करते हैं। जानवरों को हमेशा खुला और साफ पानी दें। ताज़ा पानी पीने से जानवरों की सेहत भी अच्छी होती है और वजन भी ज्यादा बढ़ाते हैं। आज़ादाना खुराक का इंतज़ाम भी शेड में ज़रूरी होना चाहिए। जब जानवर को भूख लगे तब जानवर खा ले। गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब छत का होना ज़रूरी है। याद रखें कि छत पर यूवी प्रोटेक्टेड शीट इस्तेमाल करेंगे तो ही जानवर गर्मी और सर्दी से बच सकता है। शेड में हवा के अखराज का मुनासिब इंतज़ाम होना ज़रूरी है। छांव के साथ साथ जानवरों को धूप भी चाहिए होती है, इसलिए शेड के दोनों अतराफ में कुछ एरिया खुला जरूर रखें। पक्की जगह के साथ शेड में कच्ची मट्टी का होना भी जरूरी है ताकि जानवर खाना खाने के बाद उस मट्टी में जाके बैठ सके। याद रखें, जुगाड़ से तैयार किया गया शेड आपकी कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वेलकम बैक। आपने रिपोर्ट देखी शेड की खुसूसियात किस तरह की होनी चाहिए जहां आपका जानवर अच्छा वजन कर सके। इस वक्त हमारे साथ महर असगर अली साहब एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो आपका शेड है उसमें फीडिंग का और पानी का निज़ाम किस तरह होना चाहिए और जानवरों को क्या बांधना चाहिए, खुले छोड़ना चाहिए, किस तरह अच्छा वजन करते हैं। देखें, शेड जो है ना, शेड के हमारे मौसम है 4 और असल में तो 2 हैं। मौसम के लिहाज से आपको चारेदानी और पानी का हौज बनाना चाहिए या हौदी जो भी आप बनानी। उसमें यह है कि एक चारे की जगह आपकी अंदर होनी चाहिए जिसको खुरली कहते हैं, और एक चारे की बाहर होनी चाहिए। अगर फर्ज करें मौसम बेहतरीन है तो जानवर शेड में नहीं जाएगा, वो बाहर खाएगा। और अगर आपका कमर्शियल शेड है तो फिर फीडिंग बेड होना चाहिए। फिर फीडिंग बेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वरांडे वाला सिस्टम है तो फिर एक अंदर होनी चाहिए। बारिश में हाँ ज्यादा जो हॉट वेदर है उसमें या ज्यादा सर्दी में आप उसको अंदर फीड डालेंगे। उसके अलावा बाहर फीड डालेंगे क्योंकि ये जानवर बाहर रहना ही पसंद करता है। ये तो मजबूरी में अंदर जाता है, वैसे नहीं जाता। कुछ दोस्त जानवरों को बांधते हैं शेड के अंदर, तो आपका क्या ख्याल है, वो ये जानवरों को बांधना दुरुस्त है या खुले रखना चाहिए? देखें, फीड लॉट का बिजनेस आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक जानवर खुला नहीं छोड़ेंगे। जानवर को अपनी मर्जी से खाना है, मर्जी से पीना है, मर्जी से रहना है। जब अगर जानवर को बांध के रखेंगे उसकी ग्रोथ और इसकी ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ेगा। बांध कर आप अगर पालेंगे वो आपके साथ फ्रेंडली तो हो जाएगा, लेकिन उसका मसला यह है कि वो ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, जो हमारे छोटे फार्मर है ना, खास तौर पे जिनके पास 10-20 जानवर होते हैं जी, उन्होंने हमेशा ही बांधे होते हैं जी, क्या मैसेज देंगे? देखिए, उनका जानवर 2.5 साल में तैयार भी तो होता है ना फिर ये मसला है। अच्छा, उनका जानवर 2.5 साल में तैयार उतना वेट गेन करता है जितना हमारा 2 महीने में करता है। बहुत ज्यादा फर्क है 2.5 साल और जी सर 2.5-2 महीने जी। हार्डली 3 महीने लगा लें, कई लोग करते हैं 3 महीने, 90 दिन का फैट, 90 दिन का बना लें, लेकिन 60 डेज का भी बहुत अच्छा है। लाइवस्टॉक फार्म उसी वक्त मुनाफा बख्श हो सकता है जब जानवरों का शेड प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया हो, जिसमें जानवरों के आराम का ख्याल रखा गया हो और जो कम से कम सेमी ऑटोमेटिक हो, वगरना फार्म में नुकसान ही है।
स्मार्ट शेल्टर पाकिस्तान का पहला इदारा है जिसमें सिविल इंजीनियर शामिल हैं, लाइफ स्टॉक के माहिरीन शामिल हैं और स्ट्रक्चर के माहिरीन शामिल हैं जो आपका शेड बेहतरीन तरीके से डिजाइन करते हैं और बनाते हैं। एक बार हमें खिदमत का मौका जरूर दें। जी सही है, ये बताएं कि चूना डालते हैं खुरली में और बायोसिक्योरिटी का एक फीचर होता है पूरा शेड का, उसको जरा एक्सप्लेन करें, उसके क्या मकासद होते हैं और चूना कब कब डालना चाहिए और जो गेट की एंट्रेंस है फार्म की उसको किस तरह महफूज बनाना चाहिए कि जो डिजीजेज हैं वो अंदर ना आए। देखो जी, सबसे पहले आपका जो फार्म है ना उसमें आम लोगों को आना जाना नहीं होना चाहिए, आम जिम्मेदारों का, क्योंकि ये जो FMD है ये भी कैरी करते हैं वो। ये जो पीछे बीमारी आई थी वो पॉक्सी क्या उसको पॉक्सी वगैरह वो जो दाने निकला ओलंपिक स्किन डिजीज जो आई थी वो भी इसी तरह होती है। तो ये वायरल इन्फेक्शन होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपका जो डॉक्टर है उसको भी कम से कम आपको जहाँ पे आपका गेट है वहाँ उसके लिए एक वर्दी होनी चाहिए, वहाँ जूते वगैरह होने चाहिए, वहाँ पे उनको उसको डी इन्फेक्टेड करना चाहिए। उसके बाद जो जानवर बाहर से आ रहे हैं उसको आपने आते ही सबसे पहले उसको आपने ये जो होती है एंटीसेप्टिक का स्प्रे करना है। उसके बाद आपने उसको ये जो चिचड़ वगैरह है इसकी जैसे कोई मुख्तलिफ मेडिसन है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी, महंगी दवाई लगाएं, सस्ती कभी ना लगाएं। तो महंगी दवाई से उसको आपने वो इंजेक्शन लगाना है, फिर उसको ओरल जो डीवर्मिंग के लिए अंदर वाली जो इन्फेक्ट है कीड़े वगैरह उनके लिए आपने उसको दवाई देनी पहले देनी। अच्छा, अब तो कंबाइन भी आ गई है, अगर आप जानवर को पिलाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वर्म दोनों ही उससे खत्म हो जाते हैं, तो ये एक डोज में भी काम आ जाता है। वो आपके ख्याल से सही है? मेरे ख्याल में मैंने वो यूज नहीं की कभी। मैं समझता हूँ कि ये सेपरेट ही देनी चाहिए, जो ओरल है वो अलहदा देनी चाहिए और एक्सटर्नल वर्म्स एक्सटर्नल के लिए अलहदा होनी चाहिए और उसके ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। फर्स्ट पहली जो चीज है वो स्प्रे करें उसके पाँव पे, उसके पूरे जिस्म को नहला दें। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का बता दूं कि अगर आपके पास कोई चीज ना हो तो एक बाल्टी पानी में डेटॉल को 10-20 ग्राम आपने डाल के वो भी अगर आप जानवर को नहला देते हैं, गर्मी है या सर्दी है तो स्प्रे कर देते हैं स्प्रे मशीन में डाल के, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर जाता है। जी, बिल्कुल कर जाता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी अहम चीज आपने बताई है कि डीवर्मिंग करनी है इनकी, और तीसरी अहम चीज बताई है कि जो चिचड़ वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जानवरों के या एक्सटर्नल वर्म्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए भी आपने एक चीज देनी है। 3 चीजें ये हो गई। उसके अलावा उसके बाद है FMD की वैक्सीन, और वैक्सीनेशन जो है ना वो 100% श्योर होनी चाहिए कि वो कहीं हीट नहीं हुई, उसको कैरी करने में कहीं कोई मिसिंग नहीं है, उसको मतलब प्रॉपर होनी चाहिए वो। FMD फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर की बीमारी की जो वैक्सीन है वो आप ये भूल जाएं कि पहले लगी है या नहीं, आपने अपने फार्म पे आके लगानी ही लगानी है, ऐसे ही है। बिल्कुल लगानी। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं या सबर्ब एरियाज हैं या शहर से दूर इलाके हैं वहाँ से जो वैक्सीनेशंस मिलती हैं उनका एक ये प्रॉब्लम भी होता है कि वो जो सप्लाई चेन है, कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पाती है, तो इसमें जाहिर है जिंदा वो होते हैं वायरसेस होते हैं, तो वो फिर किल हो जाते हैं, तो वो फिर पानी ही है, उसका लगाने का फायदा नहीं है। इसका किसान क्या हाल है, वो बड़े शहरों में तो नहीं आ सकते किसान ये चीजें लेने के लिए? देखें, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो मेडिकल स्टोर जो एनिमल की मेडिसिन सेल कर रहे हैं वो वेल रिप्यूटेड होने चाहिए, वेल इक्विप्ड होने चाहिए, जिनके पास फ्रीजर वगैरह या फ्रिज वगैरह, क्योंकि फ्रीजर तो नहीं, फ्रिज में ये रखते हैं, तो उनकी जो जब इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट भी देखनी चाहिए कि आपने कैसे वो करते हैं, क्योंकि ड्राई आइस के बगैर इसको कैरी नहीं करना चाहिए, इसको रोशनी में कैरी नहीं करना चाहिए। अगर इसको आप धूप में कैरी करेंगे या इंजेक्शन लगाते हुए आपके डॉक्टर ने नहीं देखा, आपने शॉपर में डाली हुई है, उसमें ड्राई आइस भी है, और वो यानी सूरज की अगर बराह रास्त अगर लग गई तो वो पानी बन गया, वो बिल्कुल बेकार है। तो इस तरह कई फार्म तबाह होते मैंने देखे हैं जिन्होंने थोड़ी सी ये तगो-दो के बगैर ये लोकल अपनी जो वहाँ से अवेलेबिलिटी है उसकी लोकल खरीदी और लगा दी, तो वो ठीक नहीं है। चलें जी, वैक्सीनेशन का हो गया। पानी में
पानी को साफ चूना। करने के लिए चूना क्यों डाला जाता है और बेहतरीन फार्म जरिया के बाहर चूना क्यों डाला जाता है? देखें, जब जानवर आता है ना, तो जहाँ पे आपने ये सारा प्रोसेस मेडिकेशन का करना है, उससे पहले जानवर के जहाँ से गुजरना है, पैदल जाना है शेड में छोड़ने के लिए, वहाँ पे आपका रास्ते में चूना होना चाहिए। क्योंकि चूना जो है ये एंटीसेप्टिक है, ये आपके जानवरों के खुर में जो कीड़ा वगैरह है या कोई फंगस है या कोई ऐसी चीज है, उसके लिए बेहतरीन चीज है। वायरस है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज है। और आपको हर फ्लॉक के बाद पूरे शेडों में, अब ये हमारा फ्लॉक खत्म हो रहा है, अब नया डालने से पहले हमने क्या करना है, हमने इसको पूरा गोबर उठाना है, उसके बाद हमने इसको वो जो होती है हमारी कीड़े मार दवाइयाँ, वो छिड़काव करना शेडों के अंदर, शेडों की छतों में, खुरलियों में, ताकि ये जो होता है ना चिच्चड़, ये एक कीड़े की तरह होता है, ये जमीन के अंदर चला जाता है, वहां पे ये उसका घर बनाता है, वहां पे इसकी ब्रीडिंग होती है। तो वहां से निकल के जब काटता है ना, तो वो जानवर फौरन मरता है, उसके लीवर जो है ना, लीवर इन्फेक्शन हो जाती है, उसके बाद वो जानवर मर जाता है। तो वो ये जो चूना है, ये जहाँ पे आप बिखेर देंगे तो चूने की वजह से वो बाहर नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो काटेगा नहीं, ठीक है। तो चूना बेशुमार चीजों से बचाता है जानवर को, और पूरे शेड में चूना होना चाहिए। और बड़ी अहम बात आपने बताई है कि हर फ्लॉक के बाद आपने अपना जो शेड है और शेड के जो एरिया जहां जानवर ने फिरना है, वो अंदर है बाहर है, वो आपने अच्छी तरह से स्प्रे करना है, वहां कीड़े मार अद्वियात। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि जो पानी है उसको हमने कैसे, पानी के लिए कैसे बेहतरीन जो पानी वाली हौज है आपका, जहां से जानवर ने पानी पीना है, एक तो आपको दिन में कम से कम 3 दफा पानी उसमें खत्म होना चाहिए और 3 दफा उसमें ताज़ा पानी डालना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है, आप रात को अगर फर्ज करें, जैसे आप आजकल बहुत ज्यादा सर्दी है, रात को पानी यह ठंडा होता है, अब जानवर जो खुराक खा रहा है वो गर्म खा रहा है, जानवर का अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 32-35 से डिग्री के करीब होता है, ठीक है। तो अब वो यह ठंडा पानी पिएगा तो उसको नज़ला लगेगा, उसको उसका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब होगा, स्लो हो जाएगा, तो बीमार हो जाएगा। इसलिए रात को भी पानी आपको 2 दफा चेंज करना चाहिए, एक रात को 10-11 बजे चेंज करें, ताज़ा पानी भरें, और सुबह फिर उठते ही वो पानी निकाल दें और ताज़ा पानी भरें। उसके लिए आपको चूने से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। चूना कितने देर बाद डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए? हर 4 दिन बाद या 8 दिन बाद। नीचे फर्ज करें आपके 70 जानवर है ना, तो 1 किलो चूना जो है वो पानी में डाल दें, वो नीचे बैठ जाएगा, उसकी एक लेयर बन जाएगी, उससे एक तो जो पानी की फंगस है वो नहीं लगेगी, और दूसरा उसमें जो कोई एंटी डिजीज जरासीम है, कोई वायरस है, वो सारे के सारे मर जाएंगे और पानी आपका बिल्कुल प्योर हो जाएगा। जैसे नेस्ले वगैरह आप पीते हैं, तो इसी तरह अगर पानी में कोई इन्फेक्टेड चीजें हैं भी तो वो खत्म हो जाएंगी, और उससे जानवर फंगस वगैरह और फंजाई जो लगी हुई है वो सारी खत्म हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उससे जानवर जब वो पानी पिएगा ना, उसकी ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है। जी, आपने पानी की बात की है, तो पानी किसान भाइयों, ताज़ा हर वक्त 24 घंटे ताज़ा पानी जानवरों को ज़रूरी चाहिए होता है। एक तरीका ये है कि आप बार बार पानी बदलते रहें, दूसरा तरीका ये भी है कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो आप इंस्टॉल करवा लें अपने फार्म पे, तो आपके जानवरों को 24 घंटे जितना पानी वो पिएगा जानवर, उतना पानी आपके हौज़ में फ्रेश आ जाएगा, और इस तरह ताज़ा पानी ही जानवर पीते रहेंगे। आइए आपको छोटा सा एक डेमो दिखाते हैं कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है और किस तरह आपके फार्म को ताज़ा पानी फ्राहम कर सकता है आपके फार्म के जानवर को। तो आपने अक्सर औकात फार्म्स के ऊपर टैंक तो लगे देखे होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट फिलिंग होगी, यानी टैंक से पानी आ रहा होगा। ये जो सिस्टम मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखें, इसके पेज हमने पहले खोले हुए हैं, तो ये एक वाल लगा हुआ है जी, ये देखें, जानवर पानी पिएगा, इस टैंकी से पानी कम होगा तो ये वाल खुलेगा और टैंकी में दोबारा पानी आ जाएगा, और ये पानी इस टैंकी में सिर्फ उतना को जमा होता है जितना एक वक्त में जानवर पी सके। और इधर से इसका आप एक्सटर्नल देखें, जब भी वॉश करना हो इस वाल को खोला और टैंकी आराम से साफ़ हो जाती है। नॉर्मली जो फंगस वाली वाटर
टैंकियाँ होती हैं वो भी जानवर को बीमार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो ज़रूरी होता है कि इसको प्रॉपर वॉश किया जाए। अब ये देखें बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है, नीट एंड क्लीन है, किसी जगह पे आपको फंगस नज़र नहीं आ रहा इस टैंकी में। ये आपने ऑटोमेटिक सिस्टम की रिपोर्ट देखी। सर से पूछते हैं कि अच्छे शेड में आप पर डे जानवरों का कितना वेट गेन कर सकते हैं? देखें, अगर आप, मैंने पहले भी शायद आपको आपके प्रोग्राम में बात की थी कि अगर आप जानवर को माहौल ठीक दे रहे हैं, उसको खुराक ठीक दे रहे हैं, तो 2 kg तक आराम से जानवर वेट गेन पर डे कर सकता है। जी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे नॉर्मल किसान जो हैं और इवन हमारी रिसर्च स्टेशन जो हैं वो भी यही क्लेम करते हैं कि 1000 ग्राम अगर साहिवाल नस्ल का वज़न आ जाए तो ये बेहतरीन है, और आप माशाल्लाह 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम ले रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और हम अपने फीड लॉट फैटनिंग सीरीज़ में किसानों को बताएंगे कि अगर आप ये रेगुलर बिजनेस करना चाह रहे हैं पूरा साल, तो जानवरों का चुनाव कैसे करना है, किस मुल्क में किस नस्ल के जानवर का गोश्त एक्सेप्टेबल है, और अगर आप ईद के ऊपर जानवर बेचना चाह रहे हैं तो आपको किस किस्म के जानवर लेने चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।